नमस्कार, जय हिंद। बात करने आए हैं क्या स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड कब तक, आखिर अब तक क्यों नहीं। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। स्कोर कार्ड आखिर क्यों नहीं अभी तक एएनएम वाले को लिया है, बताइए जरा। एएनएम वाले के लिए अभी स्कोर कार्ड व्यवस्था क्यों नहीं। क्योंकि एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि रिजल्ट में तो कुछ पंगा है ही। एएनएम वाले को, जो कि एएनएम वाले के लिए रिजल्ट में कोई ना कोई तो पंगा है, इसीलिए इतना डिले कर रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लोग पास कर चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ गया है, आज 3 फरवरी है ना। 3 फरवरी है तो आज लास्ट डेट है। 3 फरवरी का जो कि लास्ट डेट है आपका, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज आखिरी डेट है, कहानी खत्म। अब आप लोग का जो कि पहले इनके बारे में बात कर लेता हूँ कि इनका जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट रिजल्ट कब आएगा। तो इसमें बीटीएस से जो कि इसकी खासियत यही है, बीटीएस की खासियत यही कि ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट में हार्डली 1 मंथ लेता है। यानी कि आपको 20 से 25 दिन आप वेट करिए, जब खत्म होता है तो आपको दे देगा। यानी कि विद इन फेब्रवरी, आप विद इन फेब्रवरी में आपको जो कि फेब्रवरी में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनल फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, उसी के अनुसार आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगा, साथ ही साथ पोस्टिंग भी देता है। ये कहानी खत्म। अब किनका हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या पंगा हुआ, ये नहीं हुआ क्या डॉक्यूमेंट साइज पे, मैं चर्चा में 2-3 वीडियो में कर चुका हूँ, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। बात करते हैं वैसे लोग जिनको जो कि रिजल्ट में है जो कि वंचित कर दिया गया, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी। देखिए, मुझे या जो पास नहीं किए उनको भी दिक्कत नहीं है पास वाले से, मुझे भी दिक्कत नहीं पास वाले से। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा तो आप खुश होइए। ओके, कि आपका दिन वो अच्छा था कि आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज थे, जो पास किए हैं उनका स्कोर कहीं आपसे भी अच्छा था, लेकिन उनका दिन ठीक नहीं था, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आया। आपका दिन अच्छा था, आपका रिजल्ट हो गया, आप खुश होइए। ठीक है, हमें या किसी और को जो फेल हुए हैं उनको भी आपसे कोई दिक्कत नहीं, हमें भी दिक्कत नहीं। आपका दिन अच्छा था, आपने मेहनत किया, आपका रिजल्ट अच्छा आया। जिन लोगों का बहुत, जितने भी अटेम्प्ट किए हैं, जिनका भी अच्छा अच्छा स्कोर है, वो सब के सब मेहनत किए। ऐसे ही नहीं किसी का 50 नंबर या 34 नंबर या 38 नंबर या 42 नंबर 46 नंबर आ गए हैं, ऐसे नहीं आ गए हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो कि 46 नंबर 50 नंबर 52 नंबर भी लाने के बावजूद भी, 48 नंबर 40 नंबर लाने के बावजूद भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया, क्योंकि उनका दिन खराब था। ओके, ऐसा नहीं कि वो मेहनत उनका खराब था, मेहनत में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनका दिन खराब था। मैं तो बस यही कहूंगा कि दिन खराब था। होता क्या है, सिलेक्शन में और फेलवर में, है ना, 0.1 एक नंबर के आगे पीछे होता है, और उससे ही बड़ा एक दिन का खराब होता है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर लीजिए, लेकिन भाग जब तक आपका साथ नहीं देगा, 1% भाग जो होता है वो साथ नहीं देगा, तब तक आपका वैसे ही रहेगा, 1 नंबर आधा नंबर। आप कितना मेहनत करके 5 नंबर आगे बढ़िएगा, कट ऑफ 1 नंबर आगे बढ़ जाएगा आपसे। आप कितना मेहनत करके पिछले बार से 10 नंबर आगे बढ़ेगा, कट ऑफ 11 नंबर चल जाएगा। यही पंगा होता है, जिसका समय ठीक नहीं रहता है। और जिसका समय ठीक रहता है, नॉर्मलाइजेशन वाले 26 वाले भी है जो कि सीधे ले आते हैं कितना, 42। और 20 वाले भी हो सकते हैं, ला सकते हैं। जिनका जिनका ठीक नहीं रहता वो 50 वाले भी है जो कि डाउन होके जो कि ले आ जाएंगे कितना, 32 पे 36 पे। कैसे, अभी मैं आपको आपको दिखाऊंगा। कमेंट में हमारे वीडियो जो हम बनाए थे पहले वीडियो, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, उसमें हम 3-4 वो ही कही लेंगे, क्योंकि हमारा चैनल बहुत छोटा है, हमें उतना सपोर्ट मिलता नहीं। लेकिन जो पढ़ाते हैं, कोर्स बेचते हैं, जो क्लास लेते हैं, उनके पास तो लाखों की तादाद में है। उनका जो कि सिलेक्शन भी उनके कैंडिडेट से हुए थे, और बहुत सारे जो कि कैंडिडेट्स है जो कि वंचित भी रह गए, तो उनका भी तो स्कोर का वो अनुमान हुआ कि उनका इतना स्कोर हुआ। और कमेंट भी तो लोग किए होंगे कि हमारा इतना स्कोर है, इतना स्कोर है। उन लोग को भी जो कि इस तरह का, जो कि अब उन लोग को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पास किया कौन फेल कर गया, फर्क नहीं पड़ता, बस उनको पास वाले से और नया वैकेंसी यानी कि बैच बेचने से। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं या फिर पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप जो काम कर रहे हैं पढ़ाने वाले, पढ़ाते रहिए, हमें उससे नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बीटीएससी की, जो गंदा खेल खेलता है कैंडिडेट के, मैं इस पे गुस्सा हूँ। ये ठीक है, मुझे कैंडिडेट से, टीचर से, या जो पढ़ा रहे हैं जो भी हैं, आप क्या फीस लेते हैं, हमें उससे कोई चर्चा नहीं। हमको दिक्कत है बीटीएससी वाले को। ठीक है,
बहुत सारा देखिए, जब फॉर्म आया था तो 15,000 का सैलरी था, सिर्फ 15,000 का सैलरी था। चलिए ठीक है, किन्हीं जो कि बताए थे कि इसका सैलरी बढ़ा के 18,000 कर दिया गया है। चलिए ठीक है। अरे भाई, आपको 30,000 भी कर देगा ना, फिर भी ये कम ही पड़ेगा आज के डेट में। ओके, ये 30,000 भी कर देना तो भी आपको कम ही कर देगा। क्या अभी 30,000 कर दिया है? ये 30। और भाई, जो इसके पहले आप लोगों के पहले, क्योंकि इसके पहले जो आया था वैकेंसी, वो तो अभी बीच रास्ते में है। उसके पहले 2-3 को जो कि ऐसे ही 15,000 और 12,000 पे ही सिलेक्शन होके अभी वो काम कर रहे हैं। जो उन्हीं को है जो कि, अच्छा, कुछ एक और भी कुछ ऐसे भी हैं कैंडिडेट्स जो बोले कि एक्सपीरियंस हमने सर डाला था, एक्सपीरियंस को जो कि कैलकुलेट नहीं किया है, मुझे छोड़ दिया गया। ऐसे मैं एक्सपीरियंस वाले को भी मैं कमेंट पे मैं लूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, रिजल्ट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। पास वाले आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आपका आ गया है, इसका मतलब रिजल्ट अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आप पास किए हैं, कर गए हैं, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट में अभी प्रॉब्लम है। वहां क्या खेल होगा नहीं पता, क्योंकि जब तक आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, फिर भी ये पूरा का पूरा एफर्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिनको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उनका एफर्ट क्या होगा, 100% रंग लाएगा। लेकिन जो जो बाहर हो जाएंगे, उनका एफर्ट जीरो हो जाएगा। आप वही 1 साल या 1.5 साल पीछे चले जाइएगा, जहां से आपने फॉर्म भरा था, क्योंकि आपका समय गुजर चुका है, ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस दूसरी चीज होता है, एक्सपीरियंस आपके पास है। ओके, वैसे लोगों से एक कदम आगे हैं जिनके रिजल्ट नहीं हुआ। हम बात करते हैं अब उन इन चीजों के छोड़ के, क्या स्कोर कार्ड कब तक है। अब मैं अब स्कोर कार्ड जो कि आज 3 फरवरी आपका लास्ट है, जो कि क्या है, वेरिफिकेशन डेट है। तो यहाँ से अगर डिपार्टमेंट सही है, डिपार्टमेंट अपने जगह पे सही है, वर्क सही है, और एएनएम के साथ अगर बायपक्ष है ना, द्विपक्षीय एएनएम के साथ अगर द्विपक्षीय या भेदभाव नहीं करता है, तो आपको 10 दिन में जो कि स्कोर कार्ड 10 डेज, आज से 10 डेज यानी कि 15 फरवरी तक आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। स्कोर कार्ड है जो कि फरवरी 15 फरवरी तक के आ जाना चाहिए। ये कब देता नहीं, अगर इससे डिले होता है, इससे अगर डिले होता है तो 100% आप मान लीजिए कि रिजल्ट में है जो कि लोचा है, और है, वो तो है ही, मैं आपको प्रूफ में कर सकता हूँ। लेकिन अब है जो कि हम लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे कोई प्रूफ नहीं है, या किसी के पास वैसा ही कोई प्रूफ नहीं है कि 20 नंबर वाले को जो कि बढ़ा कर जो कि 42 नंबर किया गया है, और 50 नंबर वाले को कमा के जो कि कट ऑफ से नीचे यानी कि 36-38 नंबर, 40 नंबर कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा भी प्रूफ तभी आएगा जब स्कोर कार्ड इशू होगा, कि सेम शिफ्ट में, सेम टाइमिंग में, किसी वही माने कि रॉ मार्क्स उतना ही रहने के बावजूद भी एक को वैसे छोड़ दिया गया, एक को बढ़ा दिया गया। जब तक इस तरह का फील्डिंग, इस तरह का जो कि प्रूफ नहीं आएगा, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। रोल नंबर से भी नहीं है, ताकि सीरियल रोल नंबर अगर मिलता है तो उसका जो कि कॉज पूछा जाए, ठीक है, वो भी नहीं है। तो अब किन मुद्दों पर चलिएगा, अब स्कोर कार्ड का ही इंतजार करिए। तब स्कोर कार्ड मेरे समझ से कि स्कोर कार्ड आपको विद इन 10 डेज में, 7 डेज में, है ना, ये आपको देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं कि अभी स्कोर कार्ड मैंने कि एएनएम वाले के साथ बायपक्ष यानी कि भेदभाव क्यों किया गया। स्कोर कार्ड देखो, स्कोर कार्ड पे आ जाओ तो स्कोर कार्ड अभी सिर्फ क्या ट्यूटर वाले को दिख रहा है, ये ट्यूटर वाले को दिख रहा है कि पास और फेल, ट्यूटर नर्सिंग वाले को दिख रहा है, ड्रेसर वाले को दिख रहा है, और स्टाफ वाले को दिख रहा है। ये जो तीन नोटिफिकेशन है, इस तरह से आपको एएनएम वाले को जो कि नहीं किया गया। ओके, ये डायरेक्ट रिजल्ट कर दिया गया। क्या समझ में, क्या सोच समझ के किया नहीं पता, क्योंकि इन लोग को जो कि छोड़ के डायरेक्ट इन लोग को पहले कर दिया गया। हमें इस इन चीजों पे भेजो की दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कोर कार्ड तो विद इन इस टाइम तक आ जाना चाहिए। ओके, चूंकि डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिजी है, हो भी सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्रेसर का भी चल रहा है, एनएम का भी चल रहा है, कुछ डॉक्टर लोग का भी चल रहा है ना, तो हो सकता है। तो 10 दिन और वेट कर लेते हैं, तो स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए। स्कोर कार्ड के बाद ही इन चीजों का बाद विश्लेषण करके जो कि आगे का स्टेप लिया जाएगा। अब मैं एक चीज और आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग रोड पे ना आइए,
है ना, रोड पे नहीं आइए। रोड पे आने से क्या होता है कि ये बीटीएस वाला है जो कि ये डिपार्टमेंट गड़बड़ है, ये कखने आप लोग पे लाठी चला देगा, क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं। आप एनर्जी और ये निकलिए। अब क्या करेगा, हो सकता है कि स्कोर कार्ड में और डिले करे, 1 महीना 1.5 महीना स्कोर कार्ड में। ओके, फिर क्या करेगा कि कुछ दिन के बाद जैसे आप लोग केस की गेट खटखटाइएगा, ये जो कि परमानेंट जॉब जो कि लगभग आपको 9,000 यानी कि 8500 के आसपास ये आपको आने वाला है ना, ये परमानेंट जॉब आएगा। क्योंकि अभी एक एक और है जो कि फरवरी कब 5 तारीख का जो कि आपका डेट है कोर्ट में, ये क्या होता है इसके कल है परसों की बात है, तो परसों ये डिसीजन क्या होता है सब इस पर डिपेंड करता है। अगर ये और प्रॉब्लम खड़ा करेगा, ये और लंबा जाएगा तो ये और डिले होगा। ओके, ये और डिले होगा। जो अभी आपको आने वाले हैं जो वैकेंसी वो ये जितना जल्दी निपटारा होगा परमानेंट वाले उतना ही जल्दी आएगा। अगर परमानेंट वाले ये जल्दी खत्म हो जाता तो परमानेंट आपको हार्डली 2 से 3 महीना के अंदर, यानी कि आप मान के चलिए कि फरवरी है तो फरवरी को आप छोड़ दीजिए, मार्च अप्रैल मई आपको मई में है ना, मई तक के आपको जो कि आपको इशू कर लेगा। मई जून, हाँ, जो आपको 5,000 जब जिस टाइम में 5,006 के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे उसी टाइम उसी महीना के आसपास में आपको 10 दिन आगे 10 दिन पीछे के टाइम ले लीजिए, इसी टाइम में आपको भेजोगे परमानेंट वाले इसी साल 2026 में आपको ऑनलाइन को देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इस पे आप ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करिए। ओके, आप है जो कि पढ़ाई में ध्यान लगन रहिए, आप अपना ब्रेक मत करिए। किसी भी कैंडिडेट्स को चाहे सिलेक्शन हो चुके हैं सिलेक्शन नहीं हो चुके हैं, आप पढ़ाई पे अपना रिदम को बरकरार रखिए, तोड़िए नहीं। पीडीएफ है, एक बुक है तो रिवीजन करिए, क्लास है तो क्लास अटेंड करिए, बट आप रोड पे आके इस तरह का जो कि हंगामा मत करिए। उसके लिए अलग वे में कोई काम करिए, ट्विटर हैंडल पे करिए, टैग करिए सारे लोग को। नहीं सुनता तो कोर्ट का दरवाजा प्रूफ जमा के सीधे कोर्ट के दरवाजे जाइए, बीटीएससी में जाके अपना एनर्जी को वेस्ट मत करिए। ये सुनने वाला नहीं है, ये क्या ये क्या बोलता है, इसको सांड भैंस का ये चाल, गधा के चाल चलता है, इसको दिखता नहीं है सिर्फ आगे बढ़ना का अलावे। ओके, इसलिए इसके पीछे जाइएगा, आपकी बातों को सुना नहीं अनसुना कर देगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर आप जो फेलुअर वाले जाएंगे तो एक साइड से दूसरे जो कि पास वाले भी चल जाएंगे, इसीलिए आप इस तरह का है ना यहाँ पे जाके भीड़ भड़का हो हलावा मत करिए, नहीं तो घाटा आप लोग का होगा। आप प्रूफ जुटाइए, कोर्ट जाइए और अपना एनर्जी ज्यादा वेस्ट मत करिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, क्योंकि वैकेंसी भी और आने वाली है, आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं, वैसे कुछ तो स्टूडेंट होंगे जिनका एज खत्म हो गया होगा, उनके लिए तो बहुत सोच की बात है, बहुत सोच की बात है, उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा और वो अच्छा मार्क्स लाए भी होंगे, और फिर भी जो कि जो बीटीएससी के जो गंदा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के कारण वो पीछे हो गए। जरा सोचिए, आप नवयुवक हैं, चलिए आप अपने बारे में का रिजल्ट हो गया होगा, चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वैसे लोग जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, जिनका वैसे दीदी लोग वैसे सिस्टर लोग जिनकी लास्ट अटेम्प्ट होगा और उनका जो कि अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं होगा, उसके उनका क्या होगा। हम उन्हीं लोग के लिए आवाज उठा रहे हैं। ओके, कि वैसे लोगों को है जो कि चांस मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। अगर इनके करप्शन के कारण वैसे वैसे लोग हैं जो कि घर बैठ जाते हैं, डिग्री बर्बाद हो जाता है, अब वो अपना एनर्जी किधर किस लेवल में लगाएंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे बात आता है क्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जा रहे हैं, ठीक है, जो इनके पहले आप 5,006 जो वैकेंसी इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको भी जो कि टाइम दे रहा है कहाँ कि आप है जो कि किसमें इसमें अप्लाई करिए, है ना, अप्लाई करने के बाद अच्छा तो क्या बताए कि कोई भी मैन पावर की यूटिलिटी 100% उठाना चाहता है, या ये क्या करता है कि आप ड्यूटी भी करिए पढ़ाई भी करिए, अच्छा इतना दिन के बाद फिर आप है जो कि शादी ब्याह कर लेते हैं तो अपना फैमिली भी पालिए। मतलब समझ रहे हैं कि एनर्जी केने केने बटेगा। अगर आप क्यों नहीं ये कि मुद्दा बना लेते हैं कि भाई आप है जो कि हमको हर साल 10% का है जो कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, 15,000 का 1,500 2,000 आपको हर साल बढ़ना चाहिए। एक मकान मालिक है जो कि 200 रुपया 500 रुपया हर महीना हर साल बढ़ा देता है, क्योंकि सरकार को उसको डीए बढ़ता है, तो वो क्या करता है कि आपको हर साल है जो कि 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया बढ़ाता है, पर सरकारी नौकरी में आपको नहीं बढ़ाता। ये दिक्कत है, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, कैसो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, आउटसोर्सिंग पे जाओ चाहे ये जाओ चाहे वैसे जाओ, हर साल ये बढ़ना चाहिए। बढ़ने के बावजूद भी आपको 7 साल
7 साल अगर आप सर्विस दे दी है तो आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन चाहिए। अगर प्रमोशन नहीं दे सकते हैं तो आप उसके लिए इंटरव्यू, एग्जामिनेशन या कोई भी एक नई प्रक्रिया अपनाइए ताकि अपने स्टाफ को प्रमोशन होना चाहिए। ये तो आपको हक की बात है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। वो मैं वैसे वक्त बात कर रहा हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं। तो आप एक यूनिटी बनाइए और इन चीजों को है जो कि आप अपने डिपार्टमेंट के सामने रखिए कि हमें ऐसे डिमांड है और आपको करना पड़ेगा। यूनिटी में ताकत है, आप यूनिटी बनाइए तब भी होगा। नहीं तो आपके पास भी है बहुत सारा चीज, ठीक है। अब जैसे कि एक बीपीएससी की ले लेते हैं। बीपीएससी वाले क्या किए हैं, टीचर अभी गए हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, 4 वाले को तो अभी इंतजार ही है, कब तक कराएगा पता नहीं। गवर्नमेंट स्लो चल रहा है, खाली बस वोट लेने के लिए वो क्या क्या किया नौटंकी, वो सब पब्लिक जान रहा है। कुछ लोग पछता भी रहे होंगे, चलिए हमें उससे पॉलिटिक्स में नहीं जाना। वो लोग क्या किए हैं मैं बता रहा हूँ, वो लोग अपना यूनियन बनाया है। अब सरकार के सामने यानी बीपीएससी के सामने, ठीक है, बीपीएससी के सामने वो क्या एक प्रपोजल दिए हैं कि हमें कितना 42, 46, 48 है ना, इससे भी ज्यादा शायद मैं नहीं कह सकता हूँ। ये 4200 पे ग्रेड, 4600 पे ग्रेड, 4800 पे ग्रेड हमें मिलना चाहिए। अभी चूंकि ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इन लोगों जो कि प्रपोजल दिए, आप लोग भी एक यूनियन बनाइए और एक अपना प्रपोजल दीजिए कि हम ऐसे ऐसे और ऐसे हमको चाहिए सैलरी। जब तक मांगिएगा नहीं तब तक ये बीटीएससी है ना देगा नहीं। ये गधा, इसको समझ में नहीं आता, ठीक है, कि आज महंगाई में 15,000 में क्या होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, 20,000 मानते हैं, 20,000 में क्या होता है, 20,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। साल 2 साल में जो कि सबका जो कि शादी हो जाएगा, जिनका भी जॉब हो गया 2 साल, 2 साल 3 साल में जो कि जॉब हो जाएगा, सैलरी बढ़ाएगा नहीं, है ना, 1,000 2,000 बढ़ाएगा। 25,000 में भी क्या होगा आगामी 5 साल में, कुछ नहीं होगा। तो रिजल्ट के स्कोर कार्ड की बात मैं कर लिया हूँ और फाइनल मेरिट लिस्ट भी कब आएगा वो भी बात कर लिया हम। अब मैं दिखाता हूँ क्या कि मेरे चैनल पे वैसे जो मैं बात कर रहा था कि कमेंट के बारे में, अब कमेंट के बारे में बात करता हूँ कि किन किन चीजों के जो कि प्रॉब्लम में है वो। चलिए ये देखिए आप, ये क्या है, ये अर्चना गुप्ता है, ठीक है। मैं इनको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये देखिए कि इनका ईबीसी में 40 मार्क्स, आप लोग देख रहे हैं कि ईबीसी में 40 मार्क्स इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसमें प्रोसीजर क्या था, अगर इनका 40 मार्क्स है, सोचिए 40 मार्क्स है तो इनको 40 को जो कि पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा क्या, इतना, ओके, तो ये हो जाएगा क्या 2/3 हो जाएगा, 2/3 यानी कि 200, यानी कि इनका 66.5% आ रहा है, ओके। अब 66.5% इनको 66% मानते हैं, 66% है गुने 0.8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, बाकी 4, 48 4 हो गया 52, यानी कि आपको इतना 42 मार्क्स आ जाता है, 52 मार्क्स, ओके। अब यहाँ पे होता है बात क्या, नॉर्मलाइजेशन। अब क्या नॉर्मलाइजेशन भी कट के आपका 52 वाले को नॉर्मलाइजेशन करके क्या 44 नंबर पे भी इनको दिक्कत हो गया, 44 नंबर या 43 वाले, अच्छा ईबीसी है, इनको तो और कम होना चाहिए, यानी कि 40 41 नंबर पे भी आके कम जाएगा। सोचिए अगर इतना कम गया तो फिर एक और एग्जांपल आपको हम ले लेते हैं, ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए ये देख लीजिए क्या है कि 50 मार्क्स ईडब्ल्यूएस है, फिर भी इनको नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, तो सरकार हम इन्हीं आदमी, इन्हीं जैसे वालों के लिए आवाज उठा रहा हूँ। कितना मार्क्स, इतने मार्क्स लाने के बावजूद भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लायक नहीं है। अब कुछ का ये कहना है कि कोई 36 नंबर है, 32 नंबर है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आ गया। मेरे हिसाब से तो भाई जो 32 नंबर और 36 नंबर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, चाहे किसी भी कैटेगरी का, उनका दिन अच्छा था। अब ऐसे लोगों के लिए क्या हम कह सकते हैं कि दिन खराब है, यही ना कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इनको इतना घटा दिया गया, इनका लगभग नॉर्मलाइजेशन में से कि 15 से 16 नंबर माइनस हो गया। अब सोचिए ये इनका इनका नेगेटिव अगर फिर रहता तो कितना मार्क्स रहता, सिर्फ 10 नंबर, यानी कि लगभग आपको 2.5 नंबर है जो कि कम था, हार्डली बता रहे हैं, ठीक है, 2.5 नंबर कम था अगर नेगेटिव फिर आता तो। और जो 36 नंबर है उनको कितना नंबर कम जाता, तो सोच लीजिए वो कितना चले जाते नीचे। अब फिर भी उनको अप कर दिया गया, इनको जो डाउन कर दिया गया। तो ऐसे कमेंट मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं उनके तो कमेंट ऐसे ऐसे हजारों होंगे, है ना, सैकड़ों में होंगे, सैकड़ों में इस तरह का है जो कि कमेंट आए होंगे, ठीक है। तो एक बार डिपार्टमेंट से सवाल तो करना बनता है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि इन सब ये है जो कि बीटीएससी वाले पहुंचे।
शेयर करिए ताकि बीटीएससी वाले तक है जो कि पहुंच जाए, ताकि उनको रिप्लाई करना आसान हो। चलिए कमेंट और भी है लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, जो भी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।